तो क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों आज जो मैं खबर लेके आया हूँ वो इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। लेकिन ये खबर बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी से 1.5-2 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अब इंडिया में आ चुकी है। और पहले एप्पल जो है पुराने मॉडल्स को बनाया करता था, लेकिन अब वो अपकमिंग मॉडल्स मतलब कि जो भी रिसेंट मॉडल्स हैं ना उसे भी बना के अब दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करेगा, करने वाला है। अभी तक हो नहीं रहा था, लेकिन हम लोग की उम्मीद थी कि 2023 के मार्च तक इतना सारा चीज़ एक्सपोर्ट वगैरह करने लगेगा। लेकिन एप्पल जो है ना उस चीज़ को पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो 1 महीने में ही उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अभी जो टूटा है उसके बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो आप भी एकदम सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने सालों से, इतने मतलब कि दशकों से जो है ना, अगर सैमसंग कंपनी इंडिया में है और नोएडा में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसने बना रखा है सैमसंग ने उत्तर प्रदेश में, वो भी पीछे रह गया जब एप्पल अपने पे आया। क्योंकि एप्पल के बारे में एक चीज़ सही बोला गया है कि अगर वो किसी देश में अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाता है और उसके बाद जब एक्सपोर्ट करने पे आता है तो सच में वो बहुत पैसा दे के जाता है। और वो सही बात एकदम साबित हुआ है। वो कैसे हुआ है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8100 करोड़ मतलब कि 8100 करोड़ मतलब कि $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है सिर्फ 1 महीने में एप्पल ने इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। जो भी आईफोन थे, सिर्फ आईफोन की बात कर रहा हूँ, आईपैड और मैकबुक ये सब चीज़, कोई भी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आईफोन इतना एक्सपोर्ट किया है। अगर टोटल का देखा जाए तो अगर 10,000 करोड़ का अगर हम लोगों ने मतलब कि पूरे स्मार्टफोन को अगर एक्सपोर्ट किया है तो उसमें 8100 करोड़ का जो है ना एक्सपोर्ट अकेला एप्पल किया है। और बाकी के 1900 करोड़ में ये वीवो, ओप्पो, एमआई, सैमसंग ये सब चीज़ आ गए। मतलब तो आप समझ लीजिए कि 81% ऑफ द एक्सपोर्ट जो हुआ है ना स्मार्टफोन, वो एप्पल ने ही सिर्फ किया है। और ये अपने में ही सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि मैंने जब उस वक्त वीडियो बना के बताया था तो हम लोग को भी उतना उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी एप्पल जो है टेकअप कर जाएगा। और एप्पल अभी सिर्फ एक्सपेंशन मोड में है, अभी तो वो पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और ये एक्सपेंशन मोड इसलिए है ना क्योंकि आने वाले टाइम में अब वो क्या करने वाला है कि जो चाइना में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उसको अब वो इंडिया शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी तंग आ रखा है चाइनीज़ पॉलिसी से। तो अब वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो चाइना में जो भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जो एप्पल बनेंगे वो उनके लिए बनेंगे जो चाइना में यूज़ करेंगे। वो जो बनेंगे वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट नहीं होंगे। मतलब कि अब जो भी दूसरे कंट्रीज़ में अगर एप्पल यूज़र्स जो है उनको देखने को मिलेगा, अब मेड इन चाइना नहीं मिलेगा, अब मेड इन इंडिया देखने को मिलेगा। और दूसरी बात अगर हम लोग देख ले तो इंडिया में जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे हम लोग का आईपैड हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, मैकबुक हो गया, ये सारे चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही हाई लेवल पे और बहुत ही मास लेवल पे स्टार्ट होगी। और जब ये मास लेवल पे स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर रहेगा या फिर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन दूसरे साइड में अगर हम लोग देख ले इसके बारे में तो क्या स्ट्रैटेजी था। स्ट्रैटेजी शुरुआत में जो था वो ये था कि एप्पल को सिर्फ यहाँ तक बुलाना है, लेकिन एप्पल के यहाँ पे आने से हम लोगों का इंपोर्ट जो मतलब कि ट्रेड डिफिसिट जो था ना, व्यापार घाटा अब हम लोग का घट गया। वो कैसे, तो हम लोग को क्या था कि पहले आईफोन जो है ना हम लोग को इंपोर्ट कराना पड़ता था बाहर के देशों से, मतलब उसके लिए हम लोग को कुछ डॉलर पैसा देना पड़ता था और उसके बदले में जो है हम लोग को आईफोन मिलता था। लेकिन अब जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो चुका है तो अब इंडियन यूजर्स को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें वही आईफोन जो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो रहा है वही सेम आईफोन उनको इंडिया में मिल जाएगा, जिससे कि भारत सरकार को व्यापार घाटा भी नहीं होगा। और एक्सपोर्ट तो हम लोग का बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, जिससे कि व्यापार घाटा कम हो जाएगा और भारत सरकार को इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही करंट अफेयर्स और डिफेंस की खबर डेली मिलेगी आपको इस न्यूज़ चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।